हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। आज का वीडियो दोस्तों सच में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट तो आई है, लेकिन हम आज एक ऐसे मंथ के अंदर एंटर हो चुके हैं जो कि बिटकॉइन की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहा है, या फिर ज़्यादातर हमें इस मंथ में बिटकॉइन के अंदर ग्रीनरी देखने को मिली है। अब देखो, चार्ट के माध्यम से आपको बताऊं ना, आप खुद देख सकते हो कि सिर्फ 2 ही बार ऐसा हुआ है कि बिटकॉइन इस मंथ के अंदर नेगेटिव रहा हो, और नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं, लेकिन ज्यादातर हमें इस मंथ के अंदर बड़े बड़े पंप देखने को मिले, वो चाहे 2017 की बात हो, 21 की बात हो, या फिर 2013 की बात हो। कुल मिला के मतलब की बात ये है कि भैया देखो, ये मंथ बिटकॉइन की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग पॉजिटिव रहा है। पिछले साल भी लगभग बियर मार्केट शुरू ही हो चुका था, लेकिन 5-6% की हमें इसमें पॉजिटिवनेस देखने को मिली इस मंथ के अंदर बिटकॉइन में। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि भैया ये तो पास्ट की बात हो गई, गई बातों को क्यों घुमा रहे हो? अभी बात करो कि क्या ये मंथ भी पॉजिटिव हो सकता है। इसका जवाब मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियो में क्लियर कट बताया कि मेरे अकॉर्डिंग तो जो अक्टूबर का मंथ है इस बार का, वो पॉजिटिव रह सकता है। रीजन भी मैंने आपको बताए थे, लेकिन आज के दिन एक काफ़ी सीरियस अपडेट निकल के आई है मार्केट से, और उसको ध्यान से समझना, समझ में आए। बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूँ, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। तो सीधे चलते हैं वीडियो में, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओवरऑल मार्केट का हाल देखें तो देखो, आज के दिन मार्केट में आपको थोड़ी ग्रीनरी देखने को मिल रही होगी। बिटकॉइन भी 27,000 के लेवल के आसपास चल रहा है, जो कि अच्छी बात है कि शुरुआत जो है पॉजिटिव चीज़ों से हुई है। लेकिन आज एक काफ़ी काम की खबर निकल के आई। मैं बिटकॉइन के चार्ट से पहले ये अपडेट आपको देना चाहूँगा कि यूएस गवर्नमेंट की जो शटडाउन की अपडेट्स चल रही थी, उसके अंदर आज के दिन एक अपडेट ऐड हुई है कि यूएस हाउस ने, या फिर जो यूएस कांग्रेस है, उसने 45 दिन का एक विशेष जो फाइनेंस बिल है वो पारित करा है, जिससे कि सरकार जो है वो चल सके, जो फेडरल एजेंसीज है वो थोड़ा सा सही से चल सके। नहीं आया समझ में? अब देखो समझो, बहुत आसान एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे जैसे सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं, बिजली विभाग हो गया, इसके अलावा जलदाय विभाग हो गया, उसी तरीके से क्या होता है कि यूएस के अंदर आप मान के चलो फेडरल एजेंसीज है, ठीक है। अब यूएस के अंदर कोई भी फेडरल एजेंसी को अगर फाइनेंस करना है, उनको फाइनेंस की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, अपनी सैलरीज बांटनी है, कोई भी काम करने के लिए पैसा चाहिए ना, तो ये पैसा, ये फंडिंग उनको तभी मिलेगी जब यूएस कांग्रेस उस फाइनेंस बिल को पास करेगी। समझ में आ गया कि भैया फेडरल एजेंसी को पैसा तभी मिलेगा, जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, यानी कि जो यूएस का ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, वो फेडरल एजेंसीज को तभी पैसा देगा जब यूएस की जो कांग्रेस है वो स्पेशल फाइनेंस बिल को या फिर किसी भी फाइनेंस बिल को पास करेगी। अब यूएस फाइनेंस बिल जो है वो यूएस कांग्रेस के अंदर पारित होता है और फिर वहां से पास होता है, लेकिन जो यूएस की कांग्रेस है वो 2 पार्ट में बनी होती है, यानी कि एक तो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और यूएस सेनेटर्स। आप इसको इस तरीके से समझो कि जैसे हमारी लोकसभा होती है और फिर राज्यसभा होती है, उसी तरीके से यूएस के अंदर यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और फिर सेनेटर्स होते हैं। अब इनमें क्या अभी सहमति नहीं बन रही है जो भी फाइनेंस के बिल है उनको लेकर, जिससे कि ये जो फाइनेंस के बिल है वो अटके हुए पड़े। अब जब बिल पास नहीं हो रहे तो भैया एजेंसीज को, फेडरल एजेंसीज को पैसा नहीं मिलेगा। अब फेडरल एजेंसीज को पैसा नहीं मिलेगा तो भैया वो सैलरी कैसे बांटेंगी, काम कैसे करेगी? पैसा तो उनको चाहिए ना। ट्रेजरी डिपार्टमेंट उनको दे नहीं रहा है, और ट्रेजरी डिपार्टमेंट काम करता है यूएस कांग्रेस के अप्रूवल के बाद में, ठीक है। तो कुल मिला के मतलब की बात यह है कि फेडरल एजेंसीज को पैसा नहीं मिल रहा, तो भैया जो एसेंशियल सर्विसेज है, उनके जो कर्मचारी है उनको भी पैसा नहीं मिल रहा। हालांकि एसेंशियल सर्विसेज में जैसे मेडिकल सर्विसेज वगैरह ये सब तो चालू रहेगी, बाकी के जो डिपार्टमेंट्स है, जैसे पासपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया, XYZ, ये सारे कहीं ना कहीं ठप हो जाएंगे। उनके जो एम्प्लॉइज है वो घर को निकल लेंगे, यानी कि शटडाउन की स्थिति हो सकती है कि जो सरकार है वो एजेंसीज को पैसा नहीं देगी और एजेंसीज के एम्प्लॉय फिर अपने घर को निकल लेंगे। तो कुल मिला के मतलब की बात यह है कि ये एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है कि भैया एजेंसीज को पैसा नहीं मिल रहा है। जो सेनेटर्स है या जो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है वो आपस में अभी सहमति नहीं बना रहे हैं किसी बिल को लेकर, फाइनेंस बिल को लेकर। हालांकि अपडेट ये आई है कि यूएस गवर्नमेंट ढंग से चल सके, इसके लिए उन्होंने सिर्फ एक 45 दिन का छोटा सा फाइनेंस बिल, या फिर आप इसको कह सकते हो बंदोबस्त करके कैसे ना कैसे सरकार चल सके, इसलिए एक छोटा अलग से ही बिल उन्होंने पारित कर दिया कि 45 दिन तक तो आप सरकार चलाओ, फेडरल जो एजेंसीज है वो अपने काम ढंग से कर सके, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा ये भी तो समझ रहे हैं ना। इफेक्ट भैया डायरेक्टली ये पड़ता है कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो देखा गया है कि जब भी यूएस के अंदर शटडाउन हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, पहले भी हुए हैं, और जब भी यूएस का शटडाउन होता है तब जो जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है।
अब हमारे मतलब की बात या फिर इस वीडियो में जो आप सुनने आए हो कि बिटकॉइन के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। ऐसा देखा गया है कि लास्ट टाइम भी जब गवर्नमेंट शटडाउन हुआ था उस समय बिटकॉइन के अंदर रैली आई थी, लेकिन डाउनवर्ड मूवमेंट भी आते हैं, तो कोई फिक्स नहीं है कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रहेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप इस स्थिति को समझोगे ना तो ये एक नेगेटिव स्थिति है कि यूएस की जो सरकार है वो ढंग से काम नहीं कर पा रही है, पैसा ही नहीं है, पैसा पास ही नहीं हो पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव खबर हो सकती है मार्केट के लिए। हाल फिलहाल तो थोड़े दिनों के लिए राहत की खबर निकल के आई गई है। और बाकी अगर आपको मेरी चीजें समझ में नहीं आई तो यहां पर देखो एंटी डेफिशिएंसी एक्ट है, तो आप इस एक्ट को पढ़ भी सकते हो। अभी के लिए समरी ये है कि अमेरिका के ऊपर जो आर्थिक संकट था या फिर जो शटडाउन का खतरा था वो अभी टेम्पररी रुक गया है। 45 दिन का जो फंडिंग बिल है वो पास हो गया है कांग्रेस के द्वारा। तो समझ में आ गया कि इस अपडेट का बिटकॉइन के ऊपर क्या असर पड़ेगा। काफी वोलेटिलिटी आ सकती है मार्केट के अंदर, जीडीपी जो है यूएस की वो डाउन जा सकती है और इसकी वजह से जो पूरा फाइनेंस मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट जो है वो चरमरा सकता है अगर कुछ नेगेटिव चीजें हुई तो ये काफी इंपॉर्टेंट खबर आज के दिन निकल के आई है। तो समझ में आ गया। इसके अलावा अगर बात करें रॉबर्ट कियोसाकी साहब की, रिच डैड पुअर डैड के ऑथर, सभी जानते होंगे इनको, ये अपनी प्रेडिक्शन के लिए काफी जाने जाते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैंने इनकी जितनी भी रिपोर्ट्स देखी है, जितनी भी प्रेडिक्शंस देखी है ना, कोई रेयरली कोई सही साबित होगी, लेकिन ज्यादातर इनकी जो स्टेटमेंट्स है वो बेतुकी सी लगती है या फिर इनकी जो प्रेडिक्शंस है वो फेल हो जाती है। अभी इन्होंने क्या बात कही है कि अगर फेडरल जो है वो खुद की सीबीडीसी मार्केट में लॉन्च करता है, बिटकॉइन की जो प्राइस है वो प्राइसलेस हो जाएगी, यानी कि बिटकॉइन को कोई पूछेगा ही नहीं और फेडरल रिजर्व की जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगी, जो सीबीडीसी होगी, लोग उसको ही खरीदेंगे और उसके अंदर ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि भैया इन्होंने ये प्रेडिक्शन क्यों दी। हालांकि ये मुझसे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है और आप में से भी काफ़ी लोगों से इनको फाइनेंस की अच्छी नॉलेज है, लेकिन फिर भी एक रफली एक लेयर के जैसे आप इसको देखोगे ना, सबसे ऊपर की लेयर, उसमें आपको यही समझ में आ गया कि भैया सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज हम अच्छे से जानते हैं और बिटकॉइन के अंदर पहले ही बिलियंस ऑफ डॉलर लगे हुए हैं, तो इतनी जल्दी बिटकॉइन की प्राइसलेस हो जाएगी उसका मुझे कोई तुक या फिर तर्क समझ में नहीं आया। ठीक है, अगली अपडेट की बात करें तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आज से 1 अक्टूबर से जो टीसीएस है, यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये आपको टीडीएस की तरह साउंड कर रहा होगा लेकिन टीडीएस का दूर का रिश्तेदार है। टीसीएस जो है अभी 5% हुआ करता था, अब ये 1 अक्टूबर से बढ़कर 20% होने जा रहा है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है जनाब कि देखो, अगर आप किसी फॉरेन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हो, क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हो, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हो, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हो, फॉरेन की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर क्या होगा, आपको 20% टीसीएस तक देना पड़ सकता है। यानी कि अगर कोई सेलर किसी बायर को कोई चीज फॉरेन जो चीजें हैं वो सेल करने जा रहा है तो वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट टैक्स के तौर पर फिर वो आपका काटेगा। और जो कह सकते हो कि बैंक्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, एक्सचेंजेस हो सकते हैं, वो ये काम करेगा। अब देखो सीधी सी बात ये है कि ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा कि ये टीडीएस का तो पहले से ही चल रहा था, अब ये 20% टीसीएस कहां से आ गया। देखो अभी अगर आप अपने सीए से भी डिस्कस करोगे ना, जिस तरीके से टीडीएस पर बहुत सारे डाउट्स हमारे मन में हैं जो कि साल भर से चल ही रहे कि भैया फॉरेन एक्सचेंजों से क्या होगा और भी बाकी तरीके से टीडीएस कैसे एप्लीकेबल होगा, तो उसी तरीके से सेम चीज़ टीसीएस के साथ में भी है। टीसीएस किस तरीके से क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर अप्लाई होने जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज तो बाहर की है, गिनी चुनी इंडिया की होगी, और किस तरीके से पे करना होगा हमें, जो एक्सचेंज होगा या फिर जो हम है किस तरीके से काटेंगे, मतलब कि सीए तो आपको बताएगा ही, लेकिन अभी भी बहुत सारी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो आज से वैसे तो ये अप्लाई हो ही रहा है, लेकिन आगे आने वाले फ्यूचर में थोड़ी क्लेरिफिकेशन और देखने को मिल जाएगी जिससे कि आपको बेहतर चीजें समझ में आ सके। और एक और चीज कि ये जो टीसीएस है वो सिर्फ 7 लाख सालाना से ऊपर के अमाउंट पर लगेगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने 7 लाख से ज्यादा की खरीदी करी है तो उसके ऊपर सेलिंग करी तो उसके ऊपर ही ये 20% टीसीएस लगने वाला है। तो समझ में आ गया कि ये 20% टीसीएस की अपडेट क्या है। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये सारी काम की अपडेट्स भी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, और अगर आपको टीसीएस के बारे में कुछ डिटेल से जानना है तो एक बार कमेंट में स्पैम कर देना टीसीएस, तो इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो ला देंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।